नमस्कार दोस्तों, मैं विनाश राज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल द पिलर क्लासेस पे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया था और ये बताया था कि बिना फार्मूला अप्लाई किए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोग अगर हमारे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाला हुआ है और ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये क्लास बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टावर बनाते हैं। तो ये रहा हमारा टावर और ग्राउंड पे एक हमको पॉइंट लेना है और इस पॉइंट का नाम देना है ए। तो यहाँ से टावर का जो टॉप है, इस टावर के टॉप को हमने मान लिया भैया सी और ये जो ग्राउंड का पॉइंट है इसको हमने मान लिया भैया बी। तो यहाँ से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये कितना बन रहा है, तो 45 डिग्री। कितना बन रहा है भैया, 45 डिग्री। इसके आगे क्वेश्चन कहता है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टॉफ फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द टावर एट ए इज 60 डिग्री। अब क्या करना है, ये जो हमारा टावर है इसके टॉप पे एक फ्लैग स्टॉफ बना दो। तो ये रहा हमारे टावर के टॉप पे फ्लैग स्टॉफ। तो इसका जो टॉप है, फ्लैग स्टॉफ का जो टॉप है, अगर तुम इस पॉइंट से ए पॉइंट से देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है इसका, तो ये बन रहा है भैया हमारा 60 डिग्री। यानी ये जो एंगल होगा ये हमारा बनेगा 60 डिग्री पूरा। तो इसका हमने नाम रख दिया डी। इसका क्या नाम रख दिया हमने, डी रख दिया। तो कहा है क्या क्वेश्चन में कि देन फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉफ। हमें क्या करना है, ये हाइट निकालना है। हमें क्या करना है, तो ये हाइट जो डीसी है वो हमें निकालना है। तो कैसे करोगे बताओ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, ट्रिक बताया है। 30 के सामने वाला निकालने के लिए √3 से डिवाइड करते हैं, 60 के सामने वाले फाइंड करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर केस 45 का आता है तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अगर आप अप्लाई कर सक रहे हो तो देखोगे ये जो डिस्टेंस दिया है ए बी, ये कितना दिया है, तो 120 मीटर। कितना दिया है ये, 120 मीटर। तो अब मेरे को बताओ, ट्रायंगल आपको दिखना चाहिए कौन सा, ए बी सी। यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। ट्रायंगल कौन सा दिखना चाहिए भैया, ए बी सी। तो यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री ना। तो मैंने आपको बताया था कि 45 वाले केस में परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर आपका बेस 120 है तो 45 का जो सामने वाला है साइड है बी सी, ये भी कितना होगा, तो ये भी आपका 120 मीटर ही होगा। कितना होगा भैया, ये भी कितना होगा, 120 मीटर। आ रहा है समझ में। अब हमें बताओ हमको क्या निकालना है, फ्लैग स्टॉफ का हाइट। तो क्या फ्लैग स्टॉफ का हाइट मिल गया क्या, नहीं ना, वो तो डीसी है। अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में आए, ट्रायंगल ए बी डी, तब हमारे एंगल ए पे कितना डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है। अगर हम बड़े ट्रायंगल में आए ए बी डी में, तो एंगल ए पे कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो हमने आपको बताया था कि 60 डिग्री के सामने वाले साइड को फाइंड करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो तुम मुझे बताओ बेस कितना दे रखा है, 120। तो ये साइड कितना हो जाएगा, तो ये साइड हमारा हो जाएगा 120 इंटू √3 मीटर। 120 इंटू √3 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, डीसी निकालना है ना। तो डीसी क्या होगा, तो डीसी होगा बीडी माइनस बीसी। बीडी माइनस बीसी। अब बताओ बीडी कितना निकल करके आया है, तो बीडी तो हमारा 120 √3 आया है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, 120 √3। और बीसी कितना निकल करके आया है भैया, तो 120 निकल करके आया है। कितना निकल करके आया है, 120 निकल करके आया है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 120। 120 कॉमन ले लिए तो √3 - 1। अब तुम मेरे को बताओ √3 का वैल्यू कितना होता है, तो सर 1.732। इसमें से माइनस करेंगे कितना, तो 1। तो कितना आ जाएगा फाइनली, 120 इंटू 0.732। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 87.8 मीटर। 87.8
8 मीटर। हाँ भैया 87.8 मीटर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा। तो जनाब आपको ये समझ में आ रहा है ना, क्या इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया। चलो हम लोग देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे वो कहाँ गया सर, तो हमने अपने पहले वीडियो में बता रखा है, जाओ पहला वीडियो देख लो। तो अब भैया क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टॉप ऑफ हाइट 6 मीटर। एज इट इज सेम क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, एक टावर बनाएंगे। ये हमारा टावर रहा ए बी, क्या रहा भैया टावर ए बी। अब इस पे क्या लगाना है, एक फ्लैग स्टॉप लगाना है। तो इसके ऊपर हमने माउंट कर दिया एक फ्लैग स्टॉप, एक फ्लैग स्टॉप, और इसका हाइट दे रखा है 6 मीटर। कितना दे दिया है भैया, इसका हाइट 6 मीटर। इसके बाद कहता है कि एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टॉप इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप इज 60 डिग्री। अब बताओ मुझे क्या कहा है कि पॉइंट लेना है एक ग्राउंड पे। तो हमने एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे, हमने एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे। तो यहाँ से बॉटम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब अपने हम सर को क्या करेंगे, ऊपर की ओर उठाएंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो फ्लैग स्टॉप का बॉटम पॉइंट है, बॉटम पॉइंट कौन सा है, बी। तो यहाँ पे बन रहा है कितना डिग्री भैया, तो यहाँ पे बन रहा है आपका 30 डिग्री, और ऊपर वाले केस में बन रहा है 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं 30 डिग्री, ठीक है। अब जब आप ऊपर जाओगे, कहाँ जाओगे आप, ऊपर जाओगे, यानी फ्लैग स्टॉप के टॉप को देखोगे, फ्लैग स्टॉप के टॉप को देखोगे, तो इस केस में आपका जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री। ये कितना डिग्री बन रहा है भैया, 60 डिग्री बन रहा है। तो बताइए पूछा क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर का हाइट पता करना है। तो टावर का हाइट क्या है, यही है ना, टावर का हाइट तो यही है ना, यही निकालना है आपको, h निकालना है। हमने इसको एज्यूम कर लिया h। तो आप बताओ h का वैल्यू क्या होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि कैसे ट्रिक आप अप्लाई करोगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, किस तरीके से आप ट्रिक अप्लाई करोगे बताओ। तो हम क्या करते हैं, ए बी सी। तो हम क्या करते हैं कि देखो ये जो हमारा साइड है, ये साइड, इसको हमने एज्यूम कर लिया क्या, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, या हाइट को हम एज्यूम कर लेते हैं x। हाइट को क्या एज्यूम कर लिए हम, x एज्यूम कर लिए। तो अब मुझे बताओ ये क्या आपको ट्रायंगल दिख रहा है ब्लू वाला, ये ट्रायंगल राइट एंगल दिख रहा है आपको ब्लू वाला CAB। इसमें ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है ना। तो 30 डिग्री के सामने वाला का वैल्यू कितना है, x। 30 डिग्री के सामने वाले का वैल्यू कितना है, x। तो यहाँ पे कितना बन रहा होगा सर, 60। तो 60 वाले के सामने का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 60 वाले के सामने का वैल्यू निकालने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। तो हमारा जो CA आ जाएगा, CA आ जाएगा 30 वाले कंडीशन में, वो आ जाएगा आपका √3x, क्योंकि 60 वाले के सामने का निकालना था। आ गया समझ में। अब तुम आओ बड़े वाले ट्रायंगल CA, सॉरी यार C कहाँ से आ गया बार बार, ABC था ना, सॉरी यहाँ पे D कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, D कर दो, ठीक है। तो DAC में, कौन से ट्रायंगल में, DAC में। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि भैया यहाँ तो सर ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और 60 डिग्री के सामने वाला जो आपका हाइट है, 60 डिग्री के सामने वाला जो हाइट है ये कितना है, तो ये 6 मीटर और ये x मीटर, मतलब 6 + x, या इसको यूँ कहिए कि ये तो x + 6 है सर। हम बोले हाँ वो तो x + 6 है। अब तुम बताओ कि 60 डिग्री एंगल वाले का 60 डिग्री एंगल के सामने वाला साइड दे रखा है x + 6, तो 30 वाले का सामने का निकालना है। ये ट्रायंगल देखो DAC। तो DAC में यहाँ पे क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो 60 डिग्री के सामने वाला वैल्यू दे दिया x + 6, हमें 30 डिग्री वाला चाहिए ना। तो 30 डिग्री के सामने वाले निकालने के लिए क्या करेंगे,
तो सर √3 से डिवाइड करेंगे। तो चलो हम लोग √3 से डिवाइड करते हैं। तो √3 से डिवाइड करने पे कितना आ जा रहा है, तो x + 6/√3 आ गया। कुछ बात समझ में? जब 30 को लेकर चले तो AD का वैल्यू कितना आया है, √3x, और जब 60 को लेकर चले हैं तो AD का वैल्यू कितना आया है, x + 6/√3। क्या अब तुम नहीं बना सकते क्या? अब तो ये दोनों सेम ही होगा ना। जो AD है, AD का जो 2 वैल्यू आया है ये दोनों तो सेम ही होगा। मतलब जो √3x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x + 6/√3 के। अब तुम क्या करोगे, √3 को इधर लेकर के आओगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x, √3 × √3 3x + 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x आपका लेफ्ट हैंड में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो x क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना। तो 2x = कितना हो गया, 6। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया सर, तो x का वैल्यू 3 मीटर आ गया। इट मीन्स कहने का मतलब है जो हमारा हाइट था वो निकल करके आ गया है कितना मीटर, 3 मीटर। कितना आसान से बन रहा है, केवल एक ट्रिक है और इस एक ट्रिक से आप चाहो तो हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस को इसी एक ट्रिक से बना सकते हो, बशर्ते आपको वो ट्रिक अप्लाई करने आना चाहिए। अब तुम कहोगे सर आप तो ट्रिक अप्लाई कर दे रहे हो, हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो जनाब आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो भी बुक है, चाहे आपके पास NCERT का बुक हो, RS अग्रवाल का बुक हो, या RD शर्मा का बुक हो, KC सिन्हा का बुक हो, या किसी पब्लिकेशन का बुक हो, आप हाइट एंड डिस्टेंस खोलो और क्वेश्चन को बनाओ। इस ट्रिक से प्रैक्टिस करो, देखो बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा भैया। तो भैया क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर विथ अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी के जैसा है कि हमें क्या करना है, एक टावर बनाना है। तो हम भैया एक टावर बना ले रहे हैं और ये टावर हो गया हमारा AB। अब इसके ऊपर क्या है, तो एक फ्लैग पोल है। तो हम क्या करते हैं, एक फ्लैग पोल बना लेते हैं। तो ये हो गया इसके ऊपर फ्लैग पोल, इसके टॉप पे, और इस फ्लैग पोल का नाम दे दिया हमने CBC। अब देखो क्या कहता है इसके आगे कि एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी जो टावर का फुट है इससे 9 मीटर अवे आ जाओ। आप इधर भी आ सकते हो और आप इधर भी आ सकते हो। तो उधर तो आपको क्वेश्चन है भैया, हम उधर जाएंगे नहीं, तो हम इधर आ जाते हैं 9 मीटर अवे। तो जब आप इधर आओगे 9 मीटर अवे आओगे तो यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं हम D। इसका डिस्टेंस कितना है सर, तो इसका डिस्टेंस है 9 मीटर। कितना डिस्टेंस है इसका, 9 मीटर। आगे क्या कहता है कि एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सर हमें एक कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे कह रहा है कि बॉटम एंड टॉप, जो फ्लैग पोल है उसका बॉटम एंड टॉप, तो कहाँ पे 30 डिग्री होगा सर और कहाँ पे 60 डिग्री होगा। तो मैंने आपको बताया था कि आपका सर किसी पॉइंट को देखने के लिए जितना ऊपर उठेगा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही बढ़ेगा। तो नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो। आप इसके क्या कर लो, फ्लैग पोल के बॉटम को मिला लिया और भैया फ्लैग पोल के टॉप को भी मिला लो। तो फ्लैग पोल के टॉप को भी मिला लिया आप। अब तुम बताओ पॉइंट B को देखने के लिए आपको कम सर उठाना पड़ेगा और वहीं पे पॉइंट C को देखने के लिए आपको अपना सर ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो जब आपको अपना सर कम उठाना पड़ रहा है तो यहाँ पे एंगल भी कम बनेगा और यहाँ पे आपका एंगल जो बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। और भैया जो यहाँ पे आपका एंगल बनेगा पॉइंट C को देखने के लिए, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब क्या कहा है कि सर मुझे बताइए कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर एंड द फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट। यानी आपको इसका भी हाइट निकालना है, फ्लैग पोल का भी हाइट निकालना है और इसका भी हाइट निकालना है। क्या इजीली नहीं बन जाएगा, क्या इजीली नहीं बन जाएगा, बोलो। अरे भैया देखो ये ब्लू वाला ट्रायंगल देखना, ब्लू वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ब्लू वाले राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दिख रहा है आपको कि सर यहाँ पे जो आपका एंगल है D पे वो 30 डिग्री है और 30 डिग्री के सामने वाला निकालेंगे तो ये आपका हाइट हो जाएगा किसका, तो सर ये हाइट हो जाएगा आपका टावर का। और ये जो BC है ये आपका हाइट है किसका, तो फ्लैग पोल का, यानी फ्लैग पोल का ये लेंथ है। तो हम इसको H1 मान रहे हैं और इसको क्या मान रहे हैं, H2 मान रहे हैं। तो अब तुम बताओ कि ये 30 डिग्री है ना, ये देखो ब्लू वाला ट्रायंगल,
ब्लू वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री, इसलिए हम क्या कर रहे हैं भैया, पेन यूज़ कर रहे हैं अलग अलग कलर का, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो 30 डिग्री के सामने वाला साइड निकालने के लिए √3 से डिवाइड देंगे। तो नीचे बेस कितना दे रखा है सर, 9। तो आप क्या करो, 9 को डिवाइड दे दो √3 से। तो मैंने बताया था कि जब रूट से डिवाइड देना हो तो कुछ नहीं करते, रूट वाले को नंबर को ऊपर ले आते हैं। तो सर ऊपर ले आए, अब यहाँ रूट को हटाते हैं, जो बच गया क्या बचा, 3 से डिवाइड दे दो 9 में, तो कितना आ गया भैया, 3√3। कितना आ गया भैया, 3√3। आ गया समझ में, कितना आसान से बन गया। अब तुम बताओ, ये बड़े वाले ट्रायंगल में आओ, कौन से ट्रायंगल में आओ, बड़ा वाला DAC में। तो बड़े वाले ट्रायंगल में कितना एंगल बन रहा है सर, 60 डिग्री। और 60 डिग्री के सामने वाला निकालने के लिए, मतलब पूरा निकलेगा आपका, इस केस में AC निकलेगा, पूरा निकलेगा AC। तो AC निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बताओ, तो AC निकालने के लिए हमें करना होगा, ये जो बड़ा वाला हाइट है इसको हम कैपिटल H मान ले रहे हैं। तो AC निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 60 डिग्री के सामने वाले साइड को निकालने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है सर। तो कितना दे रखा है, 9। तो 9 को जब तुम √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9√3। कितना हो जाएगा जनाब, 9√3। अब तो आसान सा बन जाएगा ना ये, कि नहीं बनेगा। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको ये हाइट निकालना है, फ्लैग पोल का हाइट। और ये तो इसका आंसर तो आपका आ गया कि हाँ सर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट। तो हमने इसका आंसर तो निकाल दिया कि हाँ भैया ये कितना है, 3√3। टावर का हाइट कितना है, 3√3। अब इसका हाइट निकालना है तो माइनस कर दो, तो H2 क्या हो जाएगा, तो H2 इज इक्वल टू होगा आपका 9√3 माइनस 3√3। 9√3 माइनस 3√3 मतलब कितना हो गया सर, तो 6√3। और जब तुम इसको क्या करोगे, √3 का वैल्यू पुट करोगे 1.732, और इसको कर दो तुम भैया मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी का 12 का 2, हाथ में एक। तो भैया ये आपका आ गया 10.392 मीटर। 10.392 मीटर। ये किसके लिए आया है, तो ये आपका हाइट आया है कौन सा, ये BC। ये BC आपको दिख रहा है ना, तो BC हमने माना था H2, तो ये आपका निकल करके आ गया है 10.392। और वहीं पे अगर हाइट करें, हाइट किसका बात करें, टावर का, तो टावर का हाइट निकल के आया है 3√3। आपको अगर यहाँ भी पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो आप वैल्यू पुट कर दो, √3 का निकाल लो। अरे भैया कुछ ज़्यादा थोड़ी हो रहा है, केवल एक ही ट्रिक पे सारा क्वेश्चन बन जा रहा है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो भैया क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो हमें क्या करना है, 2 पोल लेना है। तो ये पोल रहा एक AB, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पोल AB, और रोड के दूसरे तरफ एक और पोल ले लेना है। तो ये पोल हमने ले लिया भैया CD। तो रोड कौन हो गया, AC। जो रोड का विड्थ हो गया वो कौन हो गया, AC। और इस रोड का जो विड्थ है ये दे रखा है भैया कितना मीटर, तो ये दे रखा है अप्रॉक्स 80 मीटर। अप्रॉक्स नहीं, ये आपका दे दिया है जो AC है, ये दे रखा है आपका 80 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद कहता है क्या, इसके बाद कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट P बिटवीन देम ऑन द रोड। बिटवीन बोला है, जो P पॉइंट लेना है ये इन रोड के कहीं पे भी बीच में ले लेना है, सेंटर नहीं बोला है कि हम एकदम सेंटर पे लेंगे, एकदम बीच में लेंगे। बिटवीन बोला है, कहीं भी ले सकते हैं। तो जनाब हम एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे P। तो ये हमारा पॉइंट हो गया P। ये क्या हो गया, पॉइंट हमारा P हो गया। तो अब तुम हमें बताओ कि अगर हम क्या करें, इस AP को x मान ले तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है 80 है ना, तो ये तो आपका 80 - x हो जाएगा। तो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। ये AP को अगर हम x मान लें तो ये टोटल कितना है 80, तो 80 में से x क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट P बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of the one pole is 60 degree and the angle of depression from the top of another pole at P is 30 degree। एक पे कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री एलिवेशन, और दूसरे पे डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन
एंगल ऑफ डिप्रेशन, चीज़ें अलग अलग होती है पर दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो जिस पोल पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है तो वहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री ही बनेगा। तो अब बताओ कि कहाँ पे सर, एक तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो होगा सर वो दूसरा जो है वो आपका यहाँ होगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि किसको लिया जाए 30 डिग्री और किसको लिया जाए 60 डिग्री। पहले बताओ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री किसको ले, बताओ, कोई बता सकता है क्या? बहुत आसान सा पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ जो 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो 60 डिग्री है वो हम यहाँ ले या यहाँ ले। अब तुम देखो ध्यान से कि हम जो डायग्राम बनाए हैं उसमें पीसी का जो लेंथ है, ये पीसी है भैया, ये क्या है आपका पीसी है, पीसी का जो लेंथ है वो एपी से ज़्यादा दिख रहा है। तो हम बताए थे कि जो परपेंडिकुलर के नज़दीक रहेगा वहाँ पे एंगल वैल्यू भी ज़्यादा होगा। तो परपेंडिकुलर के नज़दीक कौन है, पी ना, ये देखो ये डिस्टेंस तो ज़्यादा हो गया परपेंडिकुलर से, ये कम हो गया। तो ये जो एंगल है हमारा ब्लैक वाला, ये एंगल हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और जनाब ये जो एंगल है हमारा, ये हमारा 30 डिग्री होगा। इसके पहले क्या करना होगा हमें, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना होगा। तो ये हम यहाँ पे बना दिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये रहा आपका 30 डिग्री। अब बताओ ये 30 डिग्री है तो ये भी तो 30 डिग्री ही होगा ना, ये भी तो 30 डिग्री ही होगा ना। अब देखो मैं कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूँगा, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूँगा, ट्रिक से इसको बनाऊँगा। अब तुम बताओ इस केस में जो टावर का हाइट है, इस केस में टावर का जो हाइट है वो क्या है, डीसी, और यहाँ पे क्या है ए बी, और ये दोनों बुक में क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, 30 के सामने वाला निकालने के लिए क्या करेंगे सर, 30 डिग्री के सामने वाला साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, √3 से डिवाइड देंगे सर। तो बेस कितना है इस कंडीशन में, तो सर इस कंडीशन में जो बेस है वो कितना, 80 - x। तो यहाँ पे जो आपका लेंथ आ जाएगा डीसी का वो आपका हो जाएगा 80 - x/√3, ठीक है, √3 से डिवाइड दे दिए। अब इस केस में बताओ, इस वाले केस में बी ए पी ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने निकालना है ना, तो 60 डिग्री के सामने वाले साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, √3x, क्या हो जाएगा, √3x। अब बुक में कहा है कि भैया ये दोनों का जो हाइट है वो तो इक्वल है, ये दोनों का जो हाइट है टावर ए बी और टावर सी डी वो इक्वल है। तो हम भैया इक्वल कर दे रहे हैं, √3x = 80 - x/√3। फिर से √3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3x, और ये हमारा कितना हो गया, 80 - x। तो नेक्स्ट स्टेप में x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस होगा ना, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा। तो ये हो गया 4x = 80, 4x = 80, 4 से कटा कितना टाइम्स, 20 टाइम्स। तो x का वैल्यू आ गया 20 डिग्री। क्या आ गया भैया, x का वैल्यू 20 डिग्री आ गया, x का वैल्यू 20 डिग्री आ गया। कहने का मतलब क्या, AP है ना x, AP यानी क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा था कि सर मुझे बताइए, क्वेश्चन में कहाँ गया भैया, तुम हट जाओ यार, क्या आ रहे हो यार, स्क्रीन पे क्या क्या आ जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, यानी P से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, AB का और CD का, और दोनों का हाइट क्या रहेगा। तो दोनों का हाइट तो सेम होगा। पहले हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं AP, ठीक है। तो AP निकाल, AP तो इजी है, x है, ये कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, CP, तो CP कितना हो जाएगा 80 - x, मतलब 80 - 20, इट मीन्स 60 मीटर। अब बात करते हैं हाइट, किसका बात करते हैं, हाइट। दोनों हाइट तो सेम ही है ना, चाहे बात करो तुम CD का, क्या बात करो तुम CD का, या बात करो तुम AB का। तो कितना दे रखा है AB, AB कितना दे रखा है √3x। तो √3x बोले तो x का वैल्यू 20 √3 मीटर। ये आसान सा क्वेश्चन हो गया यार, देख रहे हो ट्रिक, कितना फॉलो ट्रिक है। सारा क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जा रहा है, सारा क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, इसी पे सॉल्व हो जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पिछला क्वेश्चन नंबर 7 था पर गलती से यहाँ पे 6 लिखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भैया कि टू मेन आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ टावर, दे मेजर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो अब देखिए ये और भी आसान सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या करना है, हमें एक टावर लेना है। तो हमने एक टावर ले लिया,
ठीक है। ये टावर हो गया हमारा ए बी, ये टावर क्या हो गया भैया हमारा ए एंड बी। अब जो दो मेन है, तो दो मेन यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करते हैं, एक मेन यहाँ से करता है और दूसरा मेन यहाँ से करता है। तो इस पॉइंट को हम सी ले रहे हैं और इस पॉइंट को क्या ले रहे हैं हम डी ले रहे हैं, ठीक है। आपको इक्वल ना लगे इसलिए हम थोड़ा सा आगे इसको ले लेते हैं भैया। तो अब बताओ, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा और इस पॉइंट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा, इस पॉइंट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनेगा। तो कितना डिग्री बन रहा है भैया, तो एक में आपका बन रहा है 30 डिग्री और दूसरे में बन रहा है भैया 45 डिग्री। एक में बन रहा है आपका 30 डिग्री और दूसरे में क्या बनता 45 डिग्री। अब मुझे बताओ कि कौन सा पॉइंट आपको नज़दीक में लग रहा है, तो सर मुझे तो यही नज़दीक में लग रहा है। तो जो नज़दीक में होगा परपेंडिकुलर से जो आपका क्या होगा नियर पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, उसका एंगल क्या होगा ज़्यादा। तो ये हमने ले लिया 45 डिग्री और भैया इसको हम ले रहे हैं कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, क्योंकि ये थोड़ा हमको ऐसा लग रहा है कि ये आपका क्या है थोड़ा सा डिस्टेंस ये जो हमारा ए डी है वो ए सी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अब क्या कहा है इसके आगे कि इफ द हाइट ऑफ द टावर, इसके आगे क्या कहा है भैया, तो इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन। ये जो आपका हाइट है टावर का जो हाइट है ये दे दिया आपका 50 मीटर, ये कितना दिया है आपका 50 मीटर। तो बताओ इन दोनों के बीच का, यही है यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और दूसरा इंसान यहाँ पे खड़ा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना होगा, ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हमको AC चाहिए और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या चाहिए भैया, तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हमें चाहिए AD। तो कैसे निकलेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है भैया, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे इसको बताओ। तो भैया देखो इसको बनाना कुछ नहीं, ये कितना डिग्री ये कितना डिग्री है 30 डिग्री है ना, ये कितना डिग्री है 30 डिग्री है और 30 डिग्री के सामने वाला साइड कितना दिया है भैया, तो 50 दिया है, कितना दिया है 50 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। तो 60 के सामने वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 60 के सामने वाला निकालने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 50 है ना, बेस यही है ना भैया, ये तो हाइपोटेनस है, तो बेस हमारा यही हो गया इस एंगल के लिए 60 डिग्री के लिए ये बेस हो गया। तो बेस है, अब 60 के सामने निकालना है तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो हाइट है, ये जो लेंथ है हमारा AD, ये हमारा हो जाएगा 50√3। कितना हो जाएगा भैया, ये हमारा हो जाएगा 50√3। अब बताओ AC निकालना ना हमें, AC कैसे निकलेगा बताओ। तो यहाँ पे देखो 45 डिग्री के सामने 50, यहाँ भी 45 होगा ना, तो 45 वाले कंडीशन में तो दोनों का लेंथ सेम हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 50 मीटर हो जाएगा, ये 50 मीटर और ये 50√3 मीटर। तो हमें क्या चाहिए था, CD चाहिए था ना, तो ये कितना हो जाएगा सर, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया 50 + 50√3 मीटर। अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे 50, यहाँ पे क्या करेंगे √3 का वैल्यू पुट करेंगे 1.732। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ भैया, मल्टीप्लाई करके 86.6। आप इनको ऐड कर दो, क्या कर दो, इनको ऐड कर दो तो 136.6 मीटर। कितना आसान सा हो गया बोलो, कितना आसान सा क्वेश्चन बन जा रहा है एक ही ट्रिक पे। तो चलो भैया ऐसा करते हैं कि आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वरना ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा भैया, ज़्यादा टाइम टेकिंग क्लास हो जाएगा। तो हमारे पास अभी 7 से 8 टाइप का और क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, अगर आप उसको कर लोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल सामने से उसे फेस कर सकते हो इस ट्रिक के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 3 जल्द ही आएगा। उसके लिए आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो को देख सके। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे जल्द ही।